क्लास एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। हम क्लास 9 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे। साइंस के हमने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और ग्रेविटेशन का पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। आज पार्ट 2 की बात करते हैं और यह रिमेनिंग पार्ट है। इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाऊँ तो आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख के बताइए। और बाकी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो नोट्स बना करके जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें नोट मेकिंग करके आप आराम से क्वेश्चंस को विदाउट एनी टफनेस आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं जो टॉपिक्स बचे हुए थे। तो हमने ग्रेविटेशन तो देख लिया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्शन फोर्स। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन देयर मास एंड डिस्टेंस। तो एक अट्रैक्शन फोर्स था, उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था एंड दैट वाज, उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है एंड m1 m2 मासेस हैं दो बॉडीज के जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ग्रेविटेशन। सो सिग्निफिकेंस मतलब ये हुआ कि आखिर हमने ये देख तो लिया कि ग्रेविटेशन होता क्या है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो जितने भी टाइड्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा समुद्र का पानी जो सी वाटर है वो कब, जब फुल मून होता है, जिसे पूर्णिमा की रात बोलते हैं, उस रात में या कैसे होता है, उछल जाता है, थोड़ा सा टाइड्स आ जाते हैं उसमें। तो वो हाई टाइड वगैरह क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, जो मून का ग्रेविटेशन है वो पुल कर रहा है वाटर बॉडी को। वाटर कैसा है, उथला हुआ है, तो वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। हल्का सा असर आ जाता है। मून उस टाइम पे क्या होता है, उस दिन सबसे पास में होता है अर्थ के, राउंड लगा रहा है ना। तो जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है। सारे ऑर्बिट कैसे हैं, इलेप्टिकल हैं। तो उस ऑर्बिट में मून कहाँ है, सबसे पास होता है अर्थ के। तो मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हल्की सी काम कर जाती है और क्या करता है, पानी में टाइड्स आ जाते हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम हुआ, मतलब सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं या प्लैनेट्स के चारों ओर जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी उनके उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। गैलेक्सीज हुई, ये सारे किस चीज के फोर्स के कारण एक दूसरे से बाउंडेड हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। सो आप सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशन में आराम से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। टाइड्स वाला, इसके और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, सोलर सिस्टम का लिख सकते हैं और इसके बाद गैलेक्सीज का लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं मास एंड वेट की। तो मास और वेट होता क्या है। मास तो मैंने पहले भी बताया है, द क्वांटिटी प्रेजेंट इन सबस्टांस, present in matter, the quantity of substance present in matter, present in matter। तो हम जिस भी मैटर की बात कर रहे हैं, जिस भी मैटर की बात कर रहे हैं उसमें सबस्टांस की क्वांटिटी मतलब उस पदार्थ की एक्चुअल मात्रा, वो क्या होगा, मास होगा, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन वेट क्या होगा, इसको नापेंगे किस चीज में, हम केजी में, केजी यानी कि किलोग्राम में। अब हम बात करते हैं वेट की। तो जो वेट क्या होता है, वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है। ये कौन लगाता है, ये फोर्स लगाती है हमारी अर्थ, हमारे ऊपर, है ना। अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है, एक वेट है, ठीक है। तो वेट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो वेट है। अब ये फोर्स है कौन सा फोर्स, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारी अर्थ हम पे फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन हमें खींचने की कोशिश करती है। तो ये फोर्स कैसे लगता है, ये फोर्स कैसे असर करता है, ये करता है W बराबर mg, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जो W है दैट इज वेट और ये मास क्या है, हमारा जो मास है, जो एक्चुअली हमने देखा है, सबस्टांस की क्वांटिटी।
और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो हम में एक्सेलरेशन आया है, जो ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन आया है, मतलब उसकी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई है, वेलोसिटी की रेट चेंज हुई है, उसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। तो वो क्या, वो उन दोनों का प्रोडक्ट, इस मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाट, वेट। ठीक है, और इसको नापते किस में है, न्यूटन में, क्योंकि ये क्या है, एक फोर्स है। अब मास और वेट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, इसमें भी बताती हूँ। मास और वेट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे जो मास है उसको केजी में नापते हैं और जो वेट है उसको न्यूटन में नापते हैं। मास कैसा होगा, सब जगह सेम होगा, मतलब चाहे अर्थ की बात करो, मून की बात करो या स्पेस की बात करो, मास कैसा होगा, सब जगह सेम होगा। लेकिन वेट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि सब जगह मास तो सेम रहता है और वेट का फॉर्मूला क्या कहता है, m/g। तो ये g हर जगह अलग अलग होगी, मून पे अलग होगी वैल्यू और अर्थ पे अलग होगी वैल्यू, तो ये डिपेंड करेगा। और हमें पता है कि मून पे इसकी वैल्यू कितनी है, मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशन पुल लगता है, वो एज कंपेयर टू अर्थ हमारी धरती की तुलना में कितना है, 1/6 है। तो यहाँ पे जो वेट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मास कितना हुआ, सपोज यहाँ पे मास 120 किलो का मास है, ठीक है, और वही चंद्रमा पे जाके लेंगे तो वो 120 बटा कितना हो जाएगा, 6, यानी 120/6 हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि मून का क्या है, 1/6 है, वो 1/6 उसकी क्या है, धरती की तुलना में ग्रेविटेशन पुल है उसके पास, 1/6 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। तो ये चीज होती है कि जो मास है वो सब जगह सेम है, जो वेट है वो सब जगह डिफरेंट है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मेनली जी पर। अब हम बात करें कि हम तो जनरल भाषा में वेइंग मशीन खरीदने जाते हैं, वेट बोलते हैं, तो उसका रीजन क्या हुआ, वेट इज इक्वल टू है mg। अब पूरे अर्थ पर कैसा है, जी कांस्टेंट है, पूरी अर्थ पर कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वेट को और मास को कैसा बोल सकते हैं, जितना भाई मतलब इस वेट को हम मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जी तो कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास, और इसको हम केजीज में बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जी तो फिक्स है, जी तो फिक्स है। तो अब जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना, वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। तो ये आपके मास और वेट में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है। आप मास और वेट में एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस अपनी नोटबुक में लिख के रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रस्ट एंड देन प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स in a particular direction, in a particular direction मतलब अब वो कैसा हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओबियसली परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे हम किसी सैंड सरफेस पर खड़े हों, हम किसी रेत के सरफेस पर खड़े हों, तो हमारे जो पैर हैं वो कैसे होने लगेंगे, धंसने लगेंगे उस रेत में, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का वेट कहाँ चला गया, हमारे फीट पर चला गया है। और जैसे ही हमारे फीट इस अर्थ में जो है क्या होंगे, इस सरफेस में धंसने लगेंगे, बिकॉज नेट फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या है, थ्रस्ट। और यहाँ थ्रस्ट कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। ये दोनों टर्म आप साथ साथ ही सीखें तो बेहतर है। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट तो एक फोर्स था, नेट फोर्स था, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, और इसकी यूनिट क्या हो गई, पी है, जिसको हम बोलते हैं पास्कल,
और वो है क्या एक्चुअली, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स किस में है, न्यूटन में, और एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, जैसे हम एक रेत के सरफेस पर खड़े हुए हैं तो जो नेट फोर्स है वो सीधा कहाँ जा रहा है, रेत में अंदर जा रहा है और ज़्यादा लग रहा है थ्रस्ट, तो हम उसमें कैसे होने लगते हैं, धंसने लगते हैं। लेकिन यदि हम उस रेत के सरफेस पर लेट जाएं तो अब आप देखेंगे कि आप जैसे खड़े होने पर धंस रहे थे, अब आप वैसे बिल्कुल भी नहीं धंस रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अभी आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपके फीट के थ्रू था, पूरा वेट फीट पे था, इसलिए अर्थ क्या कर रही थी, ज़्यादा फोर्स लगा रही थी और आप कैसे हो रहे थे, धंस रहे थे। लेकिन अब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया और आपका फोर्स कैसा हो गया, बट गया है। आपका फोर्स, आपके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है रेत पर, वो बट गया है और इसलिए क्या है, अब अर्थ का भी फोर्स बटेगा, अर्थ भी जगह 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 फोर्स लगाएगी, तो वो उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी, उतना ज़्यादा थ्रस्ट नहीं होगा और आप कैसे धंसेंगे नहीं, जैसे आप धंस रहे थे कब, जब आप पॉइंटेड खड़े थे। तो बात आती है कि ये प्रेशर जो है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, दैट इज प्रेशर। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी फाउंडेशन काफ़ी चौड़ी बनाई जाती है, बहुत ब्रॉड बनाई जाती है। उसका रीज़न है कि भाई वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, और जैसे ही ये एरिया बढ़ेगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा P कैसा होगा, रिड्यूस होगा, प्रेशर कैसा होगा, रिड्यूस होगा। तो बड़ी बड़ी जो फाउंडेशन बनाई जाती हैं, ब्रॉड फाउंडेशन बनाई जाती हैं, उसका रीज़न ही ये है कि वो क्या ना करें, अर्थ पर प्रेशर ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बिल्डिंग को नुकसान होगा, क्योंकि अर्थ भी फिर समान फोर्स लगाएगी। तो टू रिड्यूस द प्रेशर वी शुड इंक्रीज एरिया, इसीलिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन, अच्छा जो ट्रक होते हैं उनके टायर्स चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी वेट को कैरी करके ले जाते हैं, तो उनके टायर्स चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल व्हीकल होते हैं, कार या मोटरसाइकिल हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो वो जमीन में क्या है, उनका प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन से थ्रस्ट एंड प्रेशर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, दैट इज बॉयंसी फोर्स। जितने फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक उछालने वाला फोर्स है। जैसे आपने एक पानी का बकेट लिया और उस बकेट में क्या किया, एक खाली बोतल को आपने अंदर डाला, आपने खाली बोतल को बकेट में डाला, पानी से भरी हुई बकेट में डाला, और पानी ने क्या किया, उसको उछाल के ऊपर दे दिया। तो ये जो उछाला है, जो बाउंस किया है बॉटल ने, वो किस फोर्स के द्वारा किया है, क्योंकि किसी ने तो फोर्स लगाया होगा। जब तक कोई फोर्स ना लगाए कोई चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकती। तो इस बॉटल को आप तो इसमें क्या कर रहे थे, इमर्स कर रहे थे, आप डुबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वाटर ने क्या किया, इस पर रिवर्स फोर्स लगाया, रिवर्स फोर्स लगाया। और ये रिवर्स फोर्स कैसा है, ये है आपका उछालने वाला, बाउंस करने वाला। ये क्या करता है, बाउंस करवा रहा है किसको, बॉटल को। तो ये जो बाउंसिंग फोर्स है, दैट इज व्हाट, बॉयंसी फोर्स। इसमें क्या होता है, उछाल होता है, इसमें क्या होता है, उछाल होता है। तो द फोर्स विच इज, डेफिनेशन वाइज बात करें तो द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड on a body on an object, what, buoyancy force। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फोर्स लगा क्यों है, ये फोर्स लगा क्यों है, और ये बॉटल जो है यहाँ डिप्ड क्यों नहीं रही, ये बॉटल यहाँ डूबी क्यों नहीं रही, क्योंकि ये वाटर बॉडी कहाँ रखी है, ये बकेट तो हमने नीचे रखी है, अर्थ पर रखी है, धरती पर, जमीन पर रखी है, सरफेस पर रखी है। सरफेस है वो क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन पुल करता है।
तो ये ग्रेविटेशन जो है अर्थ का, इसको तो पुल करना चाहिए, इस बकेट बॉटल को, इसको अपनी तरफ खींच के रखना चाहिए, खींचने वाला फोर्स लगाना चाहिए, और बॉटल को कहाँ आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है, जितना इस बॉटल का क्या होगा, वेट होगा। हमने मास और वेट के बारे में जाना। मास उस ऑब्जेक्ट का क्या है, उस मैटर का सबस्टांस है, जो उसमें मात्रा है पदार्थ की, वही क्या है, मास है। लेकिन जैसे ये इस मास पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग जाता है, यानी ग्रेविटी के कारण फोर्स लग जाता है, और उसमें क्या आ जाता है, एक एक्सेलरेशन आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ये वेट बन जाता है, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अब ये जो W है, इस बॉटल का जो W है, इतना ही कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये इसको इतने से फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है। लेकिन वाटर क्या करता है, जो फ्लूइड है वो इस mg से ज्यादा, इस mg से ज्यादा, ये वाला जो फोर्स इसने खींचने के लिए लगाया अर्थ ने फोर्स जो लगाया वो कितना है, mg है, इसके वेट के बराबर है फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसके द्वारा, वो क्या है, बॉटल के वेट के बराबर है, दैट इज mg, और इसको नापते क्या में है, न्यूटन में। तो इस फोर्स से ज्यादा किसने फोर्स लगा दिया, वाटर में लगा दिया, और ये बॉटल कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, उछल गई, पानी में से उछल गई। तो बॉयंसी फोर्स कौन सा फोर्स है, जो एक फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट्स पर फ्लूइड लगाता है जो फोर्स, दैट इज बॉयंसी फोर्स, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करते हैं। ये कंडीशन कब आ रही है, बाउंस कब करेगा कोई ऑब्जेक्ट, बाउंस कब करेगा, जब क्या होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज लेसर देन the force exerted by water और fluid, तब वो बाउंस करेगा। लेकिन हम देखते हैं एक एग्जाम्पल किस चीज का, कील का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेल बोलते हैं। नेल यानी कि एक कील, लोहे की जो कील होती है, आयरन नेल, दैट इज कील। और एक लेते हैं हम कॉर्क, यानी छोटा सा क्या है, ये वुड का पीस है, वुड पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो जैसे ही हमने इस कील को पानी में डाला, ये कील थी, जैसे ही इसको डाला, ये कहाँ पहुंच गई, ये नेल कहाँ पहुंच गया, नीचे, ये डूब गया। जैसे ही हमने इस कॉर्क को डाला, तो ये क्या हुआ, फ्लोट करता रहा, तैरता रहा। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे बाउंस फोर्स नहीं लगा था, बॉयंसी फोर्स, और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लग गया। अब देखिए, हमने क्या देखा है कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का क्या है, सरफेस है, ये क्या लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, अपनी ओर चीजों को खींचता है। और कितना खींचता है भाई, जितना उनका वेट होगा उतना ही तो खींचेगा। तो ये वाली जो आयरन नेल है, इसका वेट बराबर क्या होगा, m इंटू जी, और ये वाला जो कॉर्क का टुकड़ा है, इसका वेट होगा m इंटू जी। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि इसका जो m है, ये कैसा है, ज्यादा है, कंपेयर टू इसका जो m है, ये कैसा है, लेस है। इसका कैसा है, मोर है मास, और इसका मास कैसा है, लेस है। तो यहाँ पे जो अर्थ ने फोर्स लगाया, वो कैसा लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मास कम है, जी तो फिक्स है, अर्थ पे जी तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके मास पे ही डिपेंड करेगा फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, लेस लग रहा है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लेस लग रहा है, तो इससे ज्यादा कौन सा फोर्स लग गया, बाउंसी करने वाला फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कैसा है, ज्यादा है, और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स कैसा है,
बॉयंसी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कैसा है, लेस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो कील है, जो आयरन नेल है, वो डूब जा रही है और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कैसा है, तैर रहा है। ये तो हमने बॉयंसी फोर्स पढ़ लिया। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक हम पहुंचने वाले हैं। अब एक और चीज समझ में आती है, हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे हमेशा के लिए। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि एक जो है आयरन नेल या कील जो है वो क्या होगी, डूब रही है और लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है। लेकिन हम हमेशा कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन तैरेगा या कौन डूबेगा? होती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस डेंसिटी पर, ये डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड की डेंसिटी पर। फ्लूइड की डेंसिटी पर डिसाइड होगा, डिपेंड करेगा क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा या फ्लोट करेगा। क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी अगर कैसी हुई, ज्यादा हुई, मोर हुई, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी कैसी हुई, मोर हुई, किससे, ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुई। तब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाया भी जा रहा है, जैसे अगर ये पानी जो है, जो वाटर था, ठीक है, जो वाटर था और इसमें क्या हो रहा था, लकड़ी का टुकड़ा क्या हो रहा था, तैर रहा था। अगर इस वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती, किससे, इस लकड़ी के टुकड़े से, मतलब इसका जो m/v है वो वाटर के m/v से कैसा होता, कम होता। ये वाला क्या होता, ये वाला कम है, ठीक है, और वाटर की क्या है, ज्यादा है। तो ये कैसा हो रहा, तैर रहा है। तो अगर डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है फ्लूइड की, तो वस्तुएं क्या होंगी, तैरेंगी। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मृत सागर यानी कि डेड सी में हम तैरते क्यों हैं। क्योंकि वहां का जो पानी है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा खारापन है। वहां के पानी में, वहां के समुद्र में बहुत ज्यादा खारापन है, बहुत सॉल्टी, अल्कलाइन, और उसमें बहुत मिनरल्स है। तो उसकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी डेंसिटी में जो हमारी बॉडी की डेंसिटी है वो कम है, उसकी डेंसिटी की तुलना में हमारे बॉडी की डेंसिटी कैसी है, कम है। और बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इसी फ्लूइड की डेंसिटी पर। यही डिसाइड करता है कि कौन तैरेगा कौन नहीं तैरेगा। तो वहां का जो पानी है, आप कभी उसको नेट पे सर्च करके देखें, वहां पे पिक्चर्स आती हैं कि लोग बुक्स पढ़ रहे हैं आराम से, वो डूब ही नहीं रहे हैं, उसमें लेटे हुए हैं। क्योंकि वहां अपनी बॉडी की डेंसिटी उस पानी की तुलना में कैसी है, कम है। तो वहां आराम से बॉयंसी फोर्स असर करता है और हम जो है ऊपर तैरते रहते हैं। लेकिन यही नॉर्मल नदियों का पानी देखें, तालाब का पानी देखें जो हमारे आसपास है, जहाँ पे खारापन कैसा है, बहुत कम है, तब क्या होता है कि हम उसमें बिना एफर्ट लगाए तैर ही नहीं सकते हैं। हमें एफर्ट लगाने होंगे, बहुत प्रयास करना होगा, अदरवाइज हम ऐसे ही उसमें फ्लोट नहीं कर सकते, हम डूब जाएंगे। तो ये फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कौन डूबेगा या कौन तैरेगा, दैट मीन्स कौन सिंक हो जाएगा और कौन फ्लोट करेगा। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो ये जो बॉयंसी फोर्स हमने पढ़ा है, इसकी मात्रा कितनी होगी, बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना लगेगा, ये तो पता चल गया। बॉयंसी फोर्स के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, लेकिन ये कितना फोर्स लगेगा, इसकी मात्रा क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो इसके लिए आर्किमिडीज ने बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स्ड होता है, चाहे वो आधा डूबे या पूरा डूबे, कोई ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबा रहे हैं, चाहे आधा डूबे चाहे पूरा डूबे, वो जितना पानी का वेट डिस्प्लेस करेगा, जितने पानी को हटाएगा, उतनी ही मात्रा का फोर्स, बॉयंसी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। मतलब ये कोई बकेट है और इस बकेट में हम क्या डाल रहे हैं, एक स्टोन डाल रहे हैं। ये क्या है, स्टोन। तो ये स्टोन अभी क्या है, ये डूब जाएगा। तो ये स्टोन जैसे ही हमने डाला तो ये कहाँ, यहाँ पहुंच गया, ये डूबने लगा, डूबता जा रहा। तो ये स्टोन ने जितना पानी का क्या हटाया है,
वेट, जितने पानी को इसने हटाया है उतना पानी, उतना वेट, जितने पानी के वेट को हटाया है उतने वेट बराबर क्या लगेगा इस पे, बॉयंसी फोर्स लगेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कॉर्क था, मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है, वो ज्यादा हटाएगा कि कम हटाएगा, क्योंकि वहां लकड़ी के टुकड़े में जो डेंसिटी थी वाटर की वो कैसी थी, लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा थी, मतलब वो ज्यादा गाढ़ा था। आसान भाषा में पानी ज्यादा गाढ़ा था लकड़ी के टुकड़े की तुलना में। जो डेंसिटी वाइज हम बात करें तो ये लकड़ी का टुकड़ा क्या है, कम पानी डिस्प्लेस कर रहा था। क्या कर रहा था, कम पानी डिस्प्लेस कर रहा था, कम वेट का पानी डिस्प्लेस कर रहा था। तो यहाँ पे कैसा है, बॉयंसी फोर्स, सॉरी ये ठीक है, ठीक है, इतना ही ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड fully or partially in the fluid, the amount of buoyancy force exerted on that object is equal to the weight displaced by the object। ठीक है, जो वेट डिस्प्लेस किया है उसने फ्लूइड का वो buoyancy force के बराबर